दीन का छोड़ना, दूसरी बात मतलब खाली पैसों के पीछे दौड़ना। पैसों के पीछे दौड़ना, पैसा नहीं आता है। जब इंसान अपना खुद मेहनत करता है तो पैसा खुद ही आता है, ये बात है। दूसरी बात यह है कि इंसान दीनदार भी होना चाहिए। मेहनत आज नहीं करना चाहते हैं, खाली मतलब एक नवसूर बना हुआ है, गेम्स आ रहे हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग में बच्चा 10वीं में पढ़ता है, 11वीं में पढ़ता है तो उसी वक्त कहता है मुझे लखपति बनना है। लखपति उस तरह बनते हैं कि मेहनत से बनता है, जो मेहनत करे वो लखपति बन सकता है। बहुत सारे बच्चे हमारे इस वक्त डिप्रेशन में जा रहे हैं, जॉब्स नहीं है या अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपकी तरफ से कोई मैसेज, और अगर कोई अपना कोई दूसरा यूनिट खोलना चाहता है तो आपकी तरफ से क्या कुछ सलाह रहेगी उनको? जो भी मतलब कस्टमर हमारे पास आता है और वो खुश होके जाता है और यहाँ कुपवारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सारा इवेंट यहीं होता है। मैंने मैट्रिक किया है, उसके बाद टीडीसी किया है, टीडीसी के बाद मैं महाराष्ट्र पूना गया हूँ। पूना यूनिवर्सिटी में मैंने CP एड, DY एड, DE एड 3 एड मैंने वहाँ किए हैं। तकरीबन 3 साल मैंने डिप्लोमा वहाँ किया और वहाँ से आकर हमारे यहाँ नौकरी का कोई बंदोबस्त नहीं था तो हमने नौकरी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। और गुण में मतलब इंसान अपना सब कुछ कमा सकता है। एक तो नाम भी कमा सकता है, दूसरा तो अपना मतलब काम है ही, काम तो भी कमा सकता है। दूसरी ये बात है खदमत खलक भी हो सकती है। जी, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का वेलकम। हर दिन हमारी ये कोशिश रहती है कि आपकी मुलाकात उन लोगों से कराए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है। आमतौर पर राह चलते आपने बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग्स देखी होगी, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे, साइन बोर्ड्स देखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये साइन बोर्ड्स आते कहाँ से हैं और ये बैनर्स कहाँ से बनते हैं? आपको ये पता है कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत बड़ा बिजनेस यूनिट चलाने के लिए इसमें बहुत सारी मेहनत भी लगती है। मेरे साथ जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, बशीर अहमद पीर साहब, जिनका ताल्लुक कुपवारा के गुगलूसा इलाके से है। इन्होंने कुछ साल पहले कुपवारा के करालपुरा इलाके में स्टार आर्ट्स की शुरुआत की थी और आज ये पूरे एरिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। इनके लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, साथ साथ में जो उन्होंने स्ट्रगल की है और आज जो उन्होंने अपना एक ब्रांड खुद खड़ा किया है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से स्टार आर्ट्स आज घर घर का नाम बना और आज ये अपनी ज़िंदगी में इतने कामयाब कैसे हुए। बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, आप कहाँ से हैं और कब से आपने ये काम शुरू किया? देखिए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ अपना टाइम निकाला। पहले मैं एक पेंटर था, जो मैं यूनिवर्सिटी से मैं काम कर रहा था, यूनिवर्सिटी में कई 2-4 साल। ये 2001 की बात है, जिसको हम आर्टिस्ट कहते हैं, आमतौर पर बोर्ड लिखते हैं। पहले मैं पेंटर था और वहाँ से मेरी शुरुआत एक आर्टिस्ट की हैसियत से हुई। और वहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में जो लिखाई होती है तो वहाँ पेंटर के बाद मैं ही खुद करता था पेंट, मतलब आर्ट। और आर्ट वर्क के बाद उस वक्त तो 2002 में मैंने यहाँ करालपुरा में एक यूनिट डाला, एक दुकान डाला, जिसमें मैंने स्टार आर्ट्स का नाम रखा। तो एक आर्टिस्ट था मैं पहले भी, इससे पहले भी मैं काम कर रहा था, वैसे थे आर्टिस्ट श्रीनगर में ही। उसके बाद हमने यहाँ एक दुकान खोली, अपना एक वेंचर खोला। तो एक आर्टिस्ट की हैसियत से मैं यहाँ काम कर रहा था पिछले तकरीबन 8-9 साल से, 10 साल से। तो 2017 में 16-17 में ये फ्लैग प्रिंटिंग आ गई। तो नया एक ट्रेंड बन गया, लोगों ने सोचा ट्रेंड बन गया। लिखाई का काम में थोड़ा सा ढीलापन पड़ गया। तो इस वक्त मैं एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था कुपवारा में, मैं एक मेंबर भी हूँ आर्टिस्ट एसोसिएशन कुपवारा का। और 2017-18 के बाद मैं सेक्रेटरी भी रहा हूँ आर्टिस्ट एसोसिएशन में। और मैंने 2-4 अवार्ड भी लिए हैं इसमें, 2-4 अवार्ड दिए हैं। कुपवारा में हमने इंडियन आर्मी की तरफ से एक इवेंट था कुपवारा हॉस्पिटल के सामने, वहाँ भी मैंने 2nd पोजीशन ली है। और श्रीनगर एडवर्टाइजर्स एसोसिएशन में मैंने भी दूसरी पोजीशन ली है वहाँ पर, वहाँ भी मुझे अवार्ड मिला है, वो अवार्ड मेरे घर में है। तो उसके बाद यहाँ एक फ्लैग प्रिंटिंग की सबसे बड़ी मतलब दौड़ धूप हुई है फ्लैग प्रिंटिंग में, जहाँ कुपवारा में मशीनें भी आ रही है। और हमने भी वही कोशिश की कि आर्टिस्ट की लाइन को छोड़कर अब हम एडवर्टाइज़र की लाइन में आ जाएं। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, मैंने आज एक अच्छा सा इवेंट यहाँ करालपुरा में पिछले साल सेटअप बनाया है। एक आर्टिस्ट के बाद भी मैं एक एडवर्टाइज़र भी हूँ और एडवर्टाइज़र एसोसिएशन श्रीनगर से मैं यहाँ मतलब एक मेंबर भी हूँ। तो आज यहाँ मेरे इस यूनिट में
बहुत से काम निकल रहे हैं। अच्छा बशीर साहब, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कितने लोग आपके यूनिट में काम कर रहे हैं और ये काम कैसे किया जाता है? हमारे पास 2 ऑपरेटर काम कर रहे हैं जी। एक ऑपरेटर हमारा जो है वो मशीन चलाता है, दूसरा ऑपरेटर जो डिज़ाइनर है वो हमारा सीनियर है, हमारा जान साहब है, यहाँ हमारे साथ पिछले 7 साल से काम कर रहा है, तो वो ऑपरेटर भी है। और तीसरा बंदा भी हमारे आर्टिस्ट जो आर्ट वर्क करते हैं वो भी सीख रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 3 बंदे काम कर रहे हैं। तो ये कैसे किया जाता है, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। तो ये अगर आप मान लीजिए कहीं किसी बंदे को होर्डिंग्स लगानी है तो आप इसके लिए डिज़ाइन यहीं से करते हैं या किस तरीके से काम होता है, थोड़ा उस तरीके से कुछ डिज़ाइन हमारा यहीं होता है, होर्डिंग के लिए हो, बोर्ड के लिए हो, बैनर के लिए हो, मतलब पूरा प्रिंटिंग, हर किस्म की प्रिंटिंग हमारे सामने होती है। हर किस्म की प्रिंटिंग एडवर्टाइजर एजेंसी में हमारा हर किस्म प्रिंटिंग होती है। थोड़ा बता दीजिए कौन कौन से किस्म है इसमें? एक हमारा यहाँ है मतलब फ्लैक्स प्रिंटिंग है, साइन बोर्ड्स है, विनाइल है, विजन है, और इसके बाद विजिटिंग कार्ड्स भी हैं, बिल बुक्स भी हैं, ब्रोचर्स भी हैं, जो हमारे पास यहाँ ब्रोच लगे जाते हैं। ये सब कुछ हमारे सामने बनता है। मतलब हर एक आइटम आपने यहाँ पर अवेलेबल? हर एक आइटम अवेलेबल है। आज यहाँ 15 अगस्त के बाद यहाँ आज मतलब यहाँ फ्लैग्स के काम होते हैं, तो हमारे पास फ्लैग्स भी अवेलेबल होते हैं। हम फ्लैग्स भी बनाते हैं, फ्लैग में चक्कर भी बनाते हैं, वो सब कुछ बनाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, और हाथ का काम भी हमारा ये है। तो आप दोनों काम एक साथ करते हैं? कभी किसी को अगर हाथ से लिखाई जरूरत पड़ती है या साइन बोर्ड से? मैं पिछले 20 साल से एक आर्टिस्ट, सबसे बढ़िया आर्टिस्ट हूँ, मतलब आर्टिस्ट में मैंने अच्छी महारत रखता हूँ, और एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी मैं एक अच्छी खासी महारत तो आपने रखता हूँ। अच्छी खासी एक्सपीरियंस हासिल की? बहुत अच्छी, इंशाल्लाह। हर कोई जो भी करालपुरा में इस वक्त जो भी मतलब कस्टमर हमारे पास आता है और वो खुश होके जाता है, और यहाँ कुपवारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सारा इवेंट यहीं होता है। हमारे बिल बुक हैं, ब्रोचर्स हैं, मतलब साइन बोर्ड्स हैं, बैनर्स हैं, सब कुछ हमारा यहाँ होता है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये स्टार आर्ट्स करालपुरा की हैं, जहां पर हर एक जो भी एडवर्टाइज से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहां पर बनाई जाती हैं। 2016-17 में इस यूनिट की शुरुआत होती है और उसके बाद में बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। ऐसे ही कोई यूनिट कामयाब नहीं होता है, और उसके बाद में ये यूनिट जो है आज एक सक्सेसफुल वेंचर्स में माना जाता है, और लोगों की पहली पसंद अगर इस एरिया में कोई है तो वो स्टार आर्ट्स है। ज़्यादातर लोग, चाहे हम पॉलिटिशियंस की बात करें, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, चाहे हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स को ज़रूरत होती है तो वो यहीं पर अपने होर्डिंग्स, अपनी एडवर्टीजमेंट्स, या कहीं पर हमें इश्तिहारात भी देने की ज़रूरत पड़ती है तो वो यहीं से प्रिंट होकर फिर सड़कों पर आपको दिख जाता है। तो होर्डिंग्स, एडवर्टीजमेंट्स, हर एक काम जो है वो यहाँ पर किया जाता है। बशीर साहब, मुझे थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में बताइए। आपने खुद क्या किया है, पढ़ाई आपने की है, या घर में किस तरीके का माहौल था पहले? हमारे घर में पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल था जी। मैंने मैट्रिक किया है, उसके बाद टीडीसी किया है। टीडीसी के बाद मैं महाराष्ट्र पूना गया हूँ। पूना यूनिवर्सिटी में मैंने CP.Ed, DY.Ed, DE.Ed 3 एड मैंने वहाँ किए हैं। तकरीबन 3 साल मैंने डिप्लोमा वहाँ किया, और वहाँ से आकर हमारे यहाँ नौकरी का कोई बंदोबस्त नहीं था। तो हमने नौकरी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि हमारा एक फन था, हमारे आर्ट था। जिसके पास आर्ट है और उसको नौकरी की जरूरत नहीं है। मुझे श्रीनगर में एक उस्ताद मिला है, वो भी मतलब अच्छा उस्ताद है, तो हमें वहाँ से अपनी यूनिट की अपनी मतलब बरादरी थी, तो मैंने नौकरी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वैसे नौकरी तो मिलने वाली थी या ना मिले, ये तो हमारी किस्मत में नहीं थी। तो लेकिन मैंने इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है, इसमें बहुत अच्छा नाम भी कमाया, बहुत अच्छा है। अच्छा सर, मुझे बताइए, मान लीजिए आपने यूनिट अपना खड़ा किया और अच्छे तरीके से आज आपको लोग भी जानते हैं, तकरीबन कितनी इनकम अगर एक इंसान सोचे, क्या नौकरी के बराबर इस यूनिट से इनकम हो सकती है? देखिए, बिजनेस अलग चीज़ है और कसब अलग चीज़ है, मतलब गुण अलग चीज़ है। और गुण में मतलब इंसान अपना सब कुछ कमा सकता है। एक तो नाम भी कमा सकता है, दूसरा तो अपना मतलब काम है ही, काम तो भी कमा सकता है। दूसरी ये बात है, खदमत खलक भी हो सकती है जी। तो नौकरी सरकार की नौकरी होती है, सरकार में मतलब पैसा मिलता है, लेकिन इसमें मतलब खदमत खलक भी होती है। गुण तो अगर किसी के पास गुण होगा तो वो अच्छा रहता है। तो बहुत सारे बच्चे हमारे इस वक्त डिप्रेशन में जा रहे हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बच्चे इस वक्त परेशान हैं। आपकी तरफ से कोई मैसेज, और अगर कोई अपना कोई दूसरा यूनिट खोलना चाहता है तो आपकी तरफ से क्या कुछ सलाह रहेगी उनको? देखिए, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा बेलगाम में भी बहुत सारे यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोले। देखिए, आज के नौजवानों में दो चीज़ें बहुत बुरी हैं। एक तो मतलब दीन का छोड़ना, दूसरी बात
मतलब खाली पैसों के पीछे दौड़ना, पैसों के पीछे दौड़ना, पैसों मतलब पैसा नहीं आता है। जब इंसान अपना खुद मेहनत करता है तो पैसा खुद ही आता है, ये बात है। दूसरी बात यह है कि इंसान दीनदार भी होना चाहिए और अल्लाह खुद ही ईमानदारी भी जरूरत है। अल्लाह खुद ही रास्ता देता है। जब अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह खुद ही रास्ता। आपको लग रहा है कि मेहनत की कहीं ना कहीं कमी हमें दिख रही है? बहुत सारे नौजवान सड़कों पर हमें दिख जाते हैं, मेहनत वो नहीं करना चाहते। मेहनत आज नहीं करना चाहते हैं, खाली मतलब देखो यहाँ आज एक नवसूर बना हुआ है, वो ये है कि मतलब गेम्स आ रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन गैम्बलिंग में बच्चा 10वीं में पढ़ता है, 11वीं में पढ़ता है, तो उसी वक्त कहता है मुझे लखपति बनना है। तो लखपति इस तरह नहीं बनते हैं, लखपति ये इस तरह जा ही रहे हैं, मतलब अपना मतलब सेहत भी जा रहा है और दिमागी तवाज़ुन भी जा रहा है, लेकिन लखपति इस तरह नहीं बनते। लखपति उस तरह बनते हैं कि मेहनत से बनता है। जो मेहनत करे वो लखपति बन सकता है और पैसा भी आता है, नाम भी आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बशीर साहब हमसे बात करने के लिए। स्टार आर्ट्स एक बहुत बड़ा ब्रांड करालपुरा में आज बन चुका है। आप भी अपने नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा सकते हैं। जिस तरीके से विलगाम में एक लड़के ने अपनी नई शुरुआत की, उन्होंने वहाँ पर रेडीमेड आइटम्स का एक वेंचर लगाया। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको मोटिवेट करें और आपको उन पर्सनैलिटी से मिलाए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है। जिस तरीके से बशीर अहमद पीर साहब, इनका ताल्लुक गुगलूसा एरिया से है, इन्होंने कुछ साल पहले अपनी एक नए वेंचर की शुरुआत की और आज इनका नाम पूरे एरिया में गूंजता है और इनका डंका बजता है। हर एक काम ये करते हैं और साथ साथ में आर्टिस्ट भी हैं। तकरीबन 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनको बशीर अहमद की वजह से रोज़गार मिल गया और अच्छा खासा इस वक्त अर्न भी करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी और मैं यही चाहूँगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर करें जिससे आपकी लाइफ भी चल सके और आपका घर भी चल सके।